में प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। सब तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे जीवित परमेश्वर का। ओके, जय मसीह की। आप सारे ठीक हो, खुश हो? आमीन। तो मेरा विश्वास है आज कितना दिन है? आज स्टार्ट हुआ प्रार्थना का चौथा दिन। तो अभी तो काफ़ी टाइम है हमारे पास, बहुत सारा आगे बढ़ने के लिए, है ना? तो हम बहुत सारा बढ़ेंगे। बैठ जाओ नीचे ताकि हम कुछ आत्मिक बातों को समझ पाए, ताकि हमारी प्रेयर, हमारा परमेश्वर के साथ चलना, ये सब कुछ परफेक्ट हो जाए, है ना? और ज़्यादा, क्योंकि जैसे बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, अभ्यास करते करते, है ना, क्या जाती है? निपुण हो जाती ना। उसको करते करते क्या हो जाती है? निपुण। तो ऊपर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, क्या कर रहा है मेरे माइक को? तो सेट कर दे, इसको ऊपर कर। हाँ, तो वहां पर ऐसे लिखा है जैसे कि समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें अब भी जो परमेश्वर के वचनों की शिक्षा है वो शुरू से देनी पड़ेगी। ऐसे बात हो रही वहां पर बाइबल के अंदर। तो ये बातें जो भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये क्यों है? जैसे एक बंदा जब गाड़ी चलाना सीखता है या सीख गया है, तो वो गाड़ी चलाता, रोज उसकी गाड़ी है, कार है। तो चलाते 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 एक दिन गाड़ी बहुत अच्छे से चलाता है, या पहले से भी कम हो जाती है? अच्छे से चलाता है ना, पहले से कम तो नहीं होती। क्यों होती है? ऊंचा बोलो। कम तो नहीं होती ना। मतलब वो चलाते चलाते इतना अच्छा उसका हाथ हो जाता है कि वो आराम से चलाता है, फिर एक हाथ से भी चलाता है, क्योंकि चलाते चलाते उसमें क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो चलते चलते क्या हो जाना चाहिए? बोलो। कि यहां चलते चलते आए, ओ मेरी प्रार्थना नहीं होती अब मैं थोड़ा टेढ़ा हो गया हूं, मेरी टांग ऐसे हो गई है। क्या ऐसा होना चाहिए परमेश्वर के साथ चलते चलते? इसीलिए वहां वो वचन लिखा है, वो जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये तो उनके लिए बात है जो चल रही होंगी, जो चल रहे होंगे परमेश्वर के साथ। चलते 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 परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते करते, विश्वास करते करते, उससे बातें करते 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 क्या हो जाएंगे? वो सिद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। समय के अनुसार तो क्या हो जाना चाहिए था? गुरु, सिद्ध। लेकिन तुम्हें तो परमेश्वर के वचनों की शिक्षा फिर से आरंभ से, मतलब बेसिक फिर से समझाना पड़ेगा। तो कई लोगों को ऐसे ही होता है, कई लोगों के साथ मैंने देखा ऐसे ही करना पड़ता। मैं एक दिन में बैठा किसी के साथ, 4 साल हो गए थे उन्हें प्रभु में चलते। तो जैसे बैठते ही मेरे साथ मौका लगा बैठने का, तो खुशी होनी चाहिए ना कि खुदा के दास के साथ बैठे। अरे देखो, बैठती 4 साल कुछ भी नहीं सही है यार। कैसे बात करते थे? कुछ भी सही नहीं हुआ साढ़ा। तो मैंने पूछा फिर, अच्छा क्या सही नहीं हुआ आपका?
आ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अजीब सी बातें। तो मैंने उससे पूछा, आप इतने टाइम से चल रहे हो, क्या सीखते हो आप प्रार्थना कितनी करते हो? प्रे नहीं करता मैं। मैंने पूछा क्यों? मन ही नहीं करता था। सोचने वाली बात है ना, है या नहीं है सोचने वाली बात? जब बंदा रोज कार चलाता है तो चलाते चलाते उसका हाथ कहते साफ हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे एक बहन रोटियां बनाती है तो बनाते बनाते आंख बंद करके इधर को चलाए इधर को चलाए, गोल बन जाती है। लेकिन उससे जिसका मन है, अगर मन नहीं तो पता नहीं उसकी भी टेढ़ी मेढ़ी बनती है वो रोटियां, जिसका अच्छा मन नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? आप में से टेढ़ी मेढ़ी रोटियां किस किस की बनती है? कोई है माई का लाल जो बताएगा? आपसे बनती टेढ़ी मेढ़ी? अच्छा, और किससे बनती है? तुमसे भी? अपने मुक्त लेके जाओ क्या लेके जाओ अपने? तो मतलब ये सीखो क्या करना है। ये कुछ भी हम करते हैं तो उसको करते 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 क्या बनना, उसमें परफेक्ट। अगर हम परमेश्वर में चल रहे हैं तो क्या बन जाना है? परफेक्ट। अगर ये वर्शिप करते हैं तो करते करते गला हर चीज क्या हो जानी चाहिए? परफेक्ट। हालेलुया। सेम हमारी लाइफ है खुदा के साथ। अगर हम इसको जी रहे हैं उसके लिए राइटली, सही से, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छे तरह से जीने आ जाएंगे अगर आप जी रहे हो। अगर आप सही से जो खुदा आपको कह रहा है उस सब चीजों को, बातों को कर रहे हैं। कल क्या हो गया, कल जो लोग हैं उनको बार बार सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो मुझे कल मैं भूल गया ये प्रेयर प्रोग्राम कि कल मैं लोगों को बताऊं, क्योंकि कल जो लोग आए थे उसमें आधे लोग तो आए नहीं थे। उसमें हमारे एनिवर्सरी पर तो लोकल लोग भी बड़े नहीं आए होंगे। तो ऐसा करके लोगों को कई जरूरत है, बहुत सारे लोगों को सही से परमेश्वर के साथ चलने की। लेकिन एक बात याद रख लो आप सारे, इस दुनिया में कोई हल नहीं है दूसरा, कोई हल नहीं आपके जीवन का सिवाय परमेश्वर से। क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाले, जैसे दुनिया के हिसाब से अलग अलग गॉड है, अलग अलग भगवान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया को रचने वाले अलग अलग भगवान नहीं है, एक ही है परमेश्वर, जिसे इंसानों को समझ नहीं है। आप भी पहले उसी चक्कर में थे, तो इसी चक्कर में इतना टाइम गुजर गया। लेकिन अब अपने बनाने वाले के पास हो, तो जब आए हो तो पूरा दिल दो, पूरे से चलो। प्रेयर करनी फिर अच्छे से करो। अगर नहीं हो रहा तो किसको बोलो? अगर जो कुछ हमसे नहीं हो रहा, मान लो हमसे प्रेयर नहीं हो रही, वचन पूरा नहीं हो रहा, स्वभाव अच्छा नहीं हो रहा, कुछ ऐसी बातें जो हम सुन रहे हैं प्रभु से, लेकिन वो सही से नहीं बन रही, वैसे सही से हम नहीं वैसा बन पा रहे, तो हल है परमेश्वर। उसके सामने जाओ, रखते जाओ रोज, परमेश्वर ये बात मेरी दूर हो चुकी, ये मेरी गलत बात दूर हो चुकी, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका, आप मेरे ऊपर ये दया कर चुके, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका। ये जो 21 दिन की प्रेयर है, इसी में यही चीजें तो हम समझ रहे हैं, इन्हीं बातों को हम तो पकड़ रहे हैं कि ताकि हम अपनी प्रार्थना में बढ़ सके, सब बातों में आगे बढ़ सके परमेश्वर के साथ। कितनों को बात समझ आ रही? अगर यही बात हमें समझ नहीं आई तो फिर हम आम हैं, खास नहीं। हमें क्या बनना है? खास बनना है। हालेलुया। तुम दुनिया में पैदा हुए, खत्म हो गए, ये जिंदगी जीना चाहते हो? सिंपल, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम कुछ पता ही नहीं दुनिया को, कोई इंसान हो क्या है तुम, ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो या खास? बोलो। तो फिर खास के लिए क्या करना है?
जो भी अपने घरों में अब इस समय अपने घरों में बैठे हैं, देश विदेशों में, पूरे स्टेट से, भारत से, कहीं से भी, कितने लोग जुड़ चुके हैं इस समय तक? 1200 लोग। कितनी बड़ी गिनती हमारे साथ, कितनी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजारों लाखों की तादाद में, और देखने वाले 1200। चलो, आप जो 1200 हो, धन्य हो, परमेश्वर आपको बरकत दे, जो भी जुड़े हो। तो जो जुड़े हैं वो एक काम जरूर करना, अगर 1200 जुड़े हैं, 20, 25, 30 हजार इस प्रेयर को देखेंगे, तो शेयर करने वाले मैं देखता हूं 250 के लगभग होते। 500 तो कर दो, आधे कर दो, 600 लोग। लेकिन फिर मैं सोचता हूं बीच में कुछ लोग दूसरी मिनिस्ट्रीज के होंगे, क्योंकि हमारी प्रे जो है वो अलग है दुनिया से। क्या है इन प्रेयर्स का जो लोगों पर असर हो रहा है? वाह, कुछ लोग तो राजे रानियां बन रहे हैं, कुछ लोगों की जिंदगियां ऐसे जबरदस्त बन रही है। तो ये जो 21 दिन का हमें परमेश्वर ने दर्शन दे दिया मुझे, और ये कहानी नहीं है, ये दर्शन। आप जानते हो मैं जाने वाला था घूमने फिरने, मैंने सोचा इतना काम करते प्रभु का, रात दिन हम तो थोड़ा जाते हैं 2-3 दिन कहीं, तो प्रभु ने मना कर दिया। फिर सोचा वो 10 जुलाई को करेंगे तो फिर चलेंगे। अब तो 21 दिन का दे दिया परमेश्वर ने, तब तक तो सब छुट्टियां खत्म होगी बच्चों की। तो इसका मतलब ये परमेश्वर के आत्मा से था। वो क्यों ऐसी चीजें देता है, इसका बड़ा एक महत्व है। और मेरा विश्वास है कि इस 21 दिन की प्रार्थना को जो सीरियस लेगा अपने लाइफ में, वो ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा। मैं ऐसा उनके लिए कर रहा हूं जो बैठे इधर ऐसे मुंह से, खुशी वाला मुंह लेकर आओ अपना। कौन सा? जितना मर्जी गम कर लो, चिंता कर लो, सोचते जाओ, उतना और फंसते जाओगे। क्योंकि बाइबल कहती चिंता मत करो। बाइबल में लिखा चिंता तो मौत है। और एक चीज और याद रख लो, किसी भी विषय को चिंता के रूप में लेना मतलब शैतान को फॉलो करना। जितनी नेगेटिव बातों को आप सोचोगे मतलब आप शैतान को फॉलो करोगे। तो भला होगा? फिर धन्यवाद करो, इतना धन्यवाद करो, खुश हो जाओ, आनंद परमेश्वर से मांगो। आनंद, परमेश्वर तेरा आनंद आत्मा का मेरे अंदर आ चुका, मेरे अंदर भी आ चुका, मेरे मुंह पर भी आ चुका है। जब लोग मेरा मुंह देखे तो खुशी वाला देखे। कौन सा देखे? क्या लगती तुम दोनों आपस में? आपस में क्या हो तुम दोनों? दोनों क्या हो तुम आपस में? कोई वाकब हो? सिस्टर हो? सखी? एक ही गांव से हो? अलग अलग संग? कहां से आए आप लोग? हैं? बिहार से है? ये भी साथ ही है। तो बढ़ना अब, ठीक है? अच्छा मन रखना परमेश्वर के साथ, ठीक है? समझ आ रही जो मैं सिखा रहा हूं? जो सिखा रहा हूं समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना? तो परमेश्वर आपको बरकत दे चुके बहुत सारी। हालेलुया। तो रेडी हो जाओ। मैंने 2 दिन प्रेयर की। पहले दिन मैंने तुम्हें सिखाया अपने लिए प्रेयर करो, दूसरे दिन अपने लिए भी सिखाया और साथ में अपनी फैमिली के लिए, ठीक है? जो 2 दिन का प्रोग्राम हुआ, आज संडे के बाद चौथा डे तो बनेगा, लेकिन आज फिर वो बातें इंटरनेट पर पड़ी है आपके लिए, बहुत दमदार, उनमें आपके लिए बहुत फल है। देखो, जैसे आप
कोई काम करते हो ना, जैसे कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई बहनें जॉब करती है, भाई काम करते जॉब करते, तो हम उसमें मेहनत मशक्कत करते हैं ना कि उसी काम में बढ़ जाएं। ट्यूशन पढ़ाने वाले सोचते 10 बच्चे आते हैं तो 5,000 बनता है या 7,000 बनता है, ऐसा करते 20 बच्चे हो जाए तो 14-15,000 बन जाएगा, ऐसा सोचते हैं ट्यूशन पढ़ाने वाले। तो जब 14-15 बच्चे हो जाएंगे या 10 बच्चे हो जाएंगे तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तभी इतने पैसे आएंगे ना। फायदा सामने है, जितना लेना ले लो, तुम्हारे हाथ है। हालेलुया। किसके हाथ है? फायदा लेना का काम तुम्हारे हाथ दे दिया। तुम्हें ज्ञान नहीं थी, मुझे ठहरा दिया आपके ऊपर अगुआ, ताकि मैं कंटिन्यू आपको ज्ञान देता जाऊं, आप बात पकड़ते जाओ और उसे करते जाओ और जितना मर्जी फायदा ले लो। हालेलुया। अगर आप काम क्षति चाहिए आपको तो अपनी चाहत को तेज कर दो, प्रेयर को तेज कर दो, कंटिन्यू ध्यान दे दो। जल्दी काम चाहिए, जल्दी क्षति रिजल्ट चाहिए तो क्षति आ जाएगा। ढीले रहोगे, कभी मन खराब, कभी आगे कभी पीछे, तो वो फिर रिजल्ट खराब रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे गड़बड़ कर जाते हैं, एक दिन 2 दिन ठीक मन करते, फिर मन खराब कर लेते, फिर मन खराब कर लेते, उसी से वो अपने रिजल्ट को अच्छे से ले नहीं पाते सही समय में। तो सही समय में ही परमेश्वर फल देने के लिए रेडी है और वो काम तैयार है। तो अभी आंखों को बंद करो, रेडी हो जाओ फिर से इसी समय में। चलो भाई, ये टाइम जो परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा दिया है, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का। ऊपर थोड़ी सी भाई, और ऊपर करो थोड़ी सी। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदाबंद। निश्चय ये 21 दिन की प्रार्थना का दर्शन परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के लोगों के लिए, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए खुदाबंद एक जबरदस्त वरदान बन चुका है परमेश्वर। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर लोगों के लिए वरदान बन चुका है, लोगों के लिए वरदान बढ़ चुका है। रखो अपने मन को परमेश्वर के सामने, रखो अपने मैटर को परमेश्वर के सामने राइट नाउ। अभी रखो, अभी अभी अपने मैटर को रखो। कोई भी आपका मैटर हो, यीशु मसीह के नाम से, कर्जा हो आपके ऊपर, फॉरेन जाने का विषय हो, बिजनेस में लॉस हो, घर में क्लेश हो, कोई बीमार हो, कोई भी मैटर हो, बोलो बोलो ऑनलाइन और जितने लोग यहाँ रखो, अगले कुछ मिनट उस मैटर को रखो। ये यीशु नाम से खत्म हो चुका है, यीशु नाम से ये हालात खत्म हो चुका है, यीशु नाम से ये बीमारी खत्म हो चुकी है, यीशु नाम से हमारे घर से क्लेश की गंदा हालात खत्म हो चुका, खत्म हो चुका, खत्म हो चुका, खत्म हो चुका। परमेश्वर आप सामर्थी हो, डिवाइन हेल्पर आ चुके मेरे जीवन में, रास्ते खुल चुके हैं, कर्जा उतारना आपका काम है। आपने वचन दिया कि मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, आपने वचन दिया कि मैं तुम्हें कर्ज लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। तो आपका वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, मेरी परफेक्ट बन चुका हूं। जैसे मैंने सीखा कि चलते चलते तो बंदे गुरु बनते हैं, परफेक्ट बनते, सिद्ध होते हैं। अगर मैं प्रेयर करता हूं तो मैं प्रेयर में बड़ा सिद्ध, वचनों में बड़ा सिद्ध, तेरी इच्छा में चलने में बड़ा सिद्ध, हर बात में परमेश्वर तुझे, परमेश्वर आप मेरे साथ ऐसा कर चुके, जो मैंने सीखा है ये पूरा हो चुका है, ये पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। जो पिछले दिनों में मैंने प्रार्थना करनी सीखी अपने लिए, खुदाबंद वो भी बड़ा फल आ चुका है। निश्चय निश्चय अपने परिवार के लिए रखो सामने, फैमिली को पूरा रखो। हम पूरी फैमिली एक मन है, तेरे साथ चल रही, एक भी मेंबर ना आगे ना पीछे है, परफेक्ट है और सबके अंदर बहुत बड़ा मन है, सबके अंदर बड़ी चाहत है, चाहत है। सब लोग प्रेयर में, वचनों में, प्यास में, तेरी खोज में, तेरे तालिब बन चुके, खोजी बन चुके, स्ट्रॉन्ग बन चुके, तेरी इच्छा में चल रहे। हमारे घर के सब मेंबर ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है। कोई रुकावट नहीं है, जा चुकी है, कोई क्लेश नहीं, कोई आगे पीछे बात नहीं है, सब खत्म हो चुकी है, तूने खत्म कर दिया है।
तूने खत्म कर दिया परमेश्वर। तेरा वचन पूरा हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु आप जब क्रॉस पर चढ़े तो हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। पवित्र आत्मा ऐसा आपके साथ कर रहा है। वो सारी रुकावट दूर हो चुकी, अजीब सी जकड़न आपसे जा चुकी है, अजीब सी जो रुकावटें थी आप महसूस करते हैं वो खत्म है, वो खत्म है, 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 खत्म है। तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो, 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 तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो। इन द नेम जीसस, मैं खुदा के दास होने के नाते तुम्हें ब्लेस कर देता हूं, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। और सुनो इधर देखो, एक मिनट सुनो, सुनो मेरी तरफ। तुमने कभी भी अपनी जिंदगी में शैतान को हवा नहीं बनाना, कुछ नहीं है वो। कितनों को बात समझ आ रही? जो भी दूसरी मिनिस्ट्री से आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर शैतान को ऐसे हवा बनाकर रखा है, शैतान फलान, शैतान ये, शैतान वो, तेरे मुंह में आग लगे तुम्हें बांधते आग में फेंकते हैं, बंधनों को तोड़ना, शराबों को खत्म करना, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये हो चुका काम यीशु ने कर दिया है। तुम्हारा काम है उसके लिए विश्वास से धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। क्या चढ़ाना? तुम्हें पता है धन्यवाद की भेंट कितनी बड़ी चीज है? धन्यवाद की भेंट जो परमेश्वर को हम चढ़ाते हैं, जो उसने हमारे लिए किया है। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, आप सामर्थ्य, आपकी दया इतनी बड़ी है। एक चीज को सुनो, इधर देखो मेरी तरफ, एक चीज को सीखो। सबसे पहले जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है, आप उसे कैसे सोचते हो, कैसे विश्वास करते हो, ये बड़ा विषय। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, देख लेना लोगों को, बेचारों को सालों साल लगे, उल्टा लगे हुए, उल्टी प्रार्थना कर रहे हैं बेचारे, नेगेटिव प्रार्थना। इसीलिए इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव प्रार्थनाओं का फल लोगों की जिंदगी में इतना ज्यादा आ रहा है, इतना ज्यादा फल, और ये फल और बढ़ेगा इस 21 दिन की प्रार्थना। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये बातों को ध्यान रखना है। आपने सिचुएशन से, दुष्ट से, हालात से डरना नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? कुछ नहीं है वो। सामर्थी परमेश्वर महान, वो ताकतवर है जिसने इस दुनिया को रचा, जिसने आपको चुना। ठीक है, तो हम उसके साथ हैं, परमेश्वर के साथ। जितना पॉजिटिव हो सकते हो, जितना अपने मन को परमेश्वर के साथ अच्छा कर सकते हो, उतना करते जाओ, उतना करते जाओ। कितनों को बात समझ आ रही? यही हमें करने की जरूरत है। ये हमने कर लिया। ये जो 21 दिन मेरे साथ आप जुड़ोगे प्रार्थना में, तो यही होगा। हम जितना पॉजिटिव बन जाएंगे, जितना फेथ में बढ़ जाएंगे, जितना विश्वास हमारा बड़ा हो जाएगा, जितना हमारे मन के अंदर परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास बढ़ा होगा, उतने अच्छे हमारे क्या होंगे? रिजल्ट भी होंगे। हालेलुया। क्या होंगे? उतने अच्छे रिजल्ट होंगे।
यही तो बस हम कर रहे हैं। इसीलिए तो खुदा ने मेरी ड्यूटी लगाई है, आपको पॉजिटिव करने की, बढ़ाने की, स्ट्रॉन्ग करने की। तो अभी यही वही हो रहा है। चलो फिर से जाओ परमेश्वर के सामने। उसकी सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है। ये वचन मैं इसलिए बोल रहा, तुम इसे सोचो कि मेरे विश्वास से मेरे अंदर सामर्थ्य काम करती है। हाँ, यस करती है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। तुम अपने भरोसे को बना के रखते हो, अपने विश्वास को बना के रखते हो, तो उसकी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर काम करती है। बोलो, वो सामर्थ्य मुझ में काम कर रही है, वो सामर्थ्य मुझ में काम कर रही है कि मैं सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखता हूं। दाऊद कहता वो मेरी ढाल है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी ढाल है। वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि मेरे भरोसे से मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। वो कहता है, आत्मा के द्वारा लिखता है, जितने लोग उस पर भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे। दाऊद आत्मा के द्वारा हजारों ऐसी बातें लिखता है। बिलीव के ऊपर, विश्वास के ऊपर, तुम्हारे विश्वास से खुदा खुश होता है, तुम्हारे भरोसे से हम उसको खुश करते हैं। लेकिन बढ़ते जाओ अपने मन में और बोलो, परमेश्वर मेरी मन की आंखें खुल रही है, मैं और बढ़ रहा हूं, मेरी मन की आंखें खुल रही है, मेरी मन की आंखें खुल रही है। मैं सब चीजों पर फतेह पा चुका हूं। बीमारियां खत्म हमारे घर से, मेरे शरीर से खत्म है, खत्म है। हर प्रकार से आपने मुझे अच्छा जीवन दिया है। हर तरह की नेगेटिविटी को, दुष्ट के गंदे प्रभाव को खत्म करके मुझे अपनी संतान बनाया है। मैं ब्लेस हूं, मैं धर्मी हूं, मैं आत्मिक हूं, मैं पवित्र हूं, मैं खास हूं। ये सब कुछ तेरे से हुआ खुदावंद, और मैं इसमें बढ़ चुका हूं खुदावंद। बोलो बोलो, मैं इसमें बढ़ चुका हूं। मेरी मन की आंखें खुल चुकी है, मेरा विश्वास स्ट्रांग हो चुका है। जैसे मैंने विश्वास के बारे सुना है, मेरा विश्वास ऊपर जा चुका है और बड़ा हो चुका है, एक स्ट्रांग लेवल में, एक बड़े लेवल में, उस लेवल में जहां मौत भी सामने आ जाए तो डरना है, ऐसा मेरा विश्वास बन चुका है। मैं स्ट्रांग हूं, मेरा बिलीव स्ट्रांग है, मेरा मन स्ट्रांग हो चुका है, मेरे अंदर हियाव आ चुका है, दिलेरी आ चुकी है, मैं बढ़ चुका हूं, मजबूत हो चुका हूं। मेरी हड्डियां, मेरा शरीर, मेरी मांसपेशियां, हर एक अंग में तेरी पावर काम कर चुकी है, तेरी सामर्थ्य काम कर रही है। मैं स्ट्रांग हूं, मैं हील हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं हील हूं, मैं बढ़ चुका हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं आज्ञाकारी भी बन चुका हूं। अपने घर में, परिवार में, माता पिता में, बहन भाइयों में, सब बातों में, खुदा के साथ, मिनिस्ट्री के साथ, हर बात में खुदाबंद मैं आज्ञाकारी बन चुका हूं, मैं आज्ञाकारी बन चुका हूं, मैं आज्ञाकारी बन चुका हूं, मैं स्ट्रांग बन चुका हूं, मैं स्ट्रांग बन चुका हूं। कुछ भी नहीं है ये हालात जो भी आपके सामने। बोलो, तुम खत्म हो, यीशु ने तुम्हें तोड़ा है, हमें जीत दिए हैं। बाइबल कहती तुम्हें जीत के उत्सव में रखा है। मैं जीत के उत्सव में हूं, मैं गवाही से आ चुका हूं, मेरी बड़ी बड़ी गवाहियां बनी है, बन चुकी है। मैं गवाहियों के साथ खुदा की महिमा करूंगा। मैं खड़े हो कर खुदा को धन्यवाद दूंगा, उसकी महिमा करूंगा। वो जीवन है, वो सच्चा है। अपनी गवाहियां देकर परमेश्वर की महिमा करूंगा। वो मेरी सब गवाहियां बन चुकी है, बन चुकी है, बन चुकी है, बन चुकी है। मैं बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे लोग, हम सब, मेरा मल्ला, मेरा गांव, सब बचाया जा चुका है। मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूं। मैं सुसमाचार देने में बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरा मन खुल चुका है। मैं किसी भी हालात के सामने कभी नहीं डरूंगा, क्योंकि हालात कुछ भी नहीं है। खुदा की आत्मा, खुदा की सामर्थ जो मेरे अंदर है, खुदा परमेश्वर, हम इन दिनों में जो प्रेयर कर रहे हैं खुदाबंद, इन सब में हम तेरे साथ बढ़ चुके हैं, और ज्यादा बढ़ चुके हैं खुदाबंद, और ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ज्यादा बढ़ चुके हैं। ओ कुड़ी, और ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ज्यादा बढ़ चुके हैं। यस 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 यस। और हाथों को हिलाते करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। हिलाते हाथों को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्रेयर करते जाओ। यस, कलीसिया अपने मन को, अपने विश्वास को और भी ज्यादा पक्का करिए, स्थिर करिए,
और मन से अंगीकार करिए और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर में विश्वास के लेवल में पिता स्थिर हो चुका हूं पिता परमेश्वर। यस पिता, मैं और मेरा परिवार बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके पिता परमेश्वर। आपने हमारी धन्यवाद की भेंट को स्वीकार कर लिया पिता परमेश्वर। जो आपके दास के द्वारा पिता ये प्रोफेटिक वर्ड आ रहे पिता, मेरी उन्नति के लिए वचन आ रहे, मेरे आगे बढ़ने के लिए वचन आ रहे पिता। एक एक वचन पिता हमारी जिंदगी में बड़ा रिजल्ट लेकर आ चुका है, बड़ी पावर को प्रकट कर चुका है पिता। आप जिंदा हो खुदावन, आप जीवित हो खुदावन। आपने जो अपने दास को पिता मेरे लिए विजन दिया है, मेरे लिए दर्शन दिया है पिता, 21 दिन की प्रार्थना का दर्शन पिता पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है पिता। हम धन्यवाद करते पिता, हम विश्वास में धनी बन चुके पिता, धनी बन चुके पिता, धनी बन चुके पिता। हम प्रेयर वॉरियर है पिता, हम प्रेयर वॉरियर है पिता, हम प्रेयर वॉरियर है पिता। यस खुदावन खुदावन खुदावन। यस पिता, आपका आत्मा पिता हमारी अगुवाई कर रहा है पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते खुदावन, जैसा विश्वास पिता आपके दास के अंदर है पिता, बड़े कामों को प्रकट करने वाला विश्वास पिता परमेश्वर, वो विश्वास पिता हमारे भी अंदर आ चुका है पिता। यस खुदावन खुदावन, हम मांगते पिता वो भला मन पिता, आपके कामों को करने वाला मन, आपकी इच्छा को पूरा करने वाला मन पिता हमारे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। कलीसिया धन्यवाद कीजिए वो जीवित परमेश्वर जो हमारे मन की हर एक बात को जानता है। कहीं पिता से पिता मैं वो आराधक बन चुका पिता। यस खुदावन, जैसे आराधकों को आप ढूंढते हो पिता, मैं आपके आत्मा के अनुसार पिता आपकी भक्ति करने वाला, आपकी आराधना करने वाला आपका बेटा बेटी बन चुका पिता। इन 21 दिनों में पिता मैं आत्मा में जीने वाला बन चुका पिता। आपका आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है पिता। आप मुझे आत्मा से चलना सिखा चुके हो, सिखा चुके हो। मैं आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ चुका हूं, बढ़ चुका हूं, बढ़ चुका पिता। जैसे आपके दास पिता 24 घंटे आत्मा में रहते, आत्मा में जीते पिता। यस पिता, मैं भी आत्मा में धनी हो चुका हूं, धनी हो चुका हूं, धनी हो चुका हूं पिता। पैसा कर चुके हो पिता, पैसा कर चुके हो पिता, पैसा कर चुके पिता। यीशु के नाम से खुदावन खुदावन खुदावन, जैसे आपके दास पिता आज मुझे खुदावन। आमेन। सुनो, एक बात को सुनो ध्यान से मेरी। आप जानते हो बाइबल के अंदर अय्यूब नाम के एक बलीवर की बात होती है। ऐसा बलीवर, ऐसा परमेश्वर का दास या विश्वासी जिसकी गवाही भी परमेश्वर देता है। कहता परमेश्वर कहते हैं वहां पर कि मेरे दास अय्यूब जैसा पृथ्वी पर दूजा कोई नहीं है। और उसके बारे में ऐसे लिखा है, अय्यूब एक धर्मी मनुष्य और बुराई से दूर रहता और परमेश्वर की इच्छा में चलता था। और ऐसा वो चलने से कुछ लोग क्या करते हैं, बीच बीच अच्छा मन बनाते हैं, बड़ा अच्छा चलते हैं, फिर नहीं चलते, फिर आगे पीछे हो जाते हैं, फिर कुड़कुड़ करते रहते हैं, अजीब सा स्वभाव करते रहते हैं, अजीब सा फिर रॉन्ग अंगीकार करते। इसी से तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बोलो क्या होती है? आज कुछ लोग बॉम्बे से आए तो मैं वो जाने लगे तो उनकी इच्छा से मैं थोड़ा सा उनसे मिलूं खड़े खड़े। तो जब मैं उनसे मिल रहा था तो एक दो बहनें थी, एक बहन तो पास्टर थी और दूसरी बहन बलीवर थी। जो बलीवर बहन थी वो कहती मैं उसकी बहन हूं जिसके ये बच्चे हैं दोनों जो बोलते नहीं, गूंगे हैं। तो मैंने उसी वक्त उसको ठीक कर दिया। मैंने कहा आपके अंदर ये बात कंटिन्यू चलती है कि गूंगे हैं, ये नहीं चाहिए, इसी को तो विश्वास कहते हैं। मैंने कहा आपने बोलने से ऐसे करना था, ये यही बच्चे जो बोल चुके हैं, हम बात भी करनी, बोलो ये बोल चुके हैं, ये वही है जो बोल चुके हैं, परमेश्वर बुला चुका है। इसी को बोलते हैं असल फेथ, जो तुम्हें क्रिश्चियनिटी में नहीं मिलेगा। क्रिश्चियनिटी भी संसार की तरह ही है, उनमें बहुत सारे लोग उन्हीं की तरह मन खराब करते आगे पीछे रहते हैं।
क्योंकि शिक्षाएं अच्छी नहीं है। शिक्षाओं का तो इतना बुरा हाल है कि बेचारों को जो मन का रोज प्रैक्टिकल खुदा के साथ उठते बैठते चलते करना है, उसकी जगह उन्हें दे दिया तेल कपड़ा लगाते रहो बाबा जी का सिस्टम। तो मन का प्रैक्टिकल कहां है वो? ये तो हर वक्त दिमाग में अब मैं क्या कर रहा हूं, तब भी प्रैक्टिकल, पॉजिटिव प्रैक्टिकल परमेश्वर के साथ। अब मुझे ये बताओ, अगर किसी को ये विश्वास है कि ये गूंगे हैं, तो वो बोलेंगे कैसे? बोलो, बोलेंगे? क्योंकि विश्वास तो ये है। तो जब प्रार्थना कराई तो वो भी चंद मिनटों के लिए कराई, उसके बाद फिर दिमाग है गूंगे, तो विश्वास कहां है? अय्यूब का जो विश्वास था वो बड़ा था। बाइबल में लिखा वो बुराई से दूर रहता, पाप से दूर रहता, धर्मी मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया? रिच कर दिया, अमीर कर दिया। जब तुम्हारी जिंदगी होगी तुम भी ऐसे रिच बन जाओगे। मैं रिच हूं, मैं अमीर हूं, मैं अपनी गवाही देता हूं। मैं गरीब हूं है नहीं, मुझे किसने ऐसा बना दिया जिसका मैंने वचन पूरा कर दिया। मैंने कल संडे में जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था उसके साथ मेरी गवाही थी, फिर वो टॉपिक पूरा होना था। लेकिन इसको अब थर्सडे पूरा करना पड़ेगा, फिर मजा आएगा कि मैंने क्या किया, कौन सी खोज की परमेश्वर की कि मुझे यहां ले आए परमेश्वर। तो ये सबके लिए कोई रुकावट नहीं, आपके लिए किसी भी तरह की, परमेश्वर के लोगों के लिए कोई रुकावट नहीं होती, हो ही नहीं सकती। ये अजीब लोग हैं, प्रे नहीं होती होना, ये पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं आप लोग। अब मैं आगे हूं, अब मैं पीछे हूं, मैं थोड़ा है हो गया, मेरे साथ वो हो गया। होता ही नहीं परमेश्वर के लोगों से, हो ही नहीं सकता। हम बहुत खास हैं, चुने हुए। लेकिन ये बात अंदर चलनी चाहिए ना, तब जब ये बातें चलती रहेगी। लेकिन बाइबल में लिखा वहां पर जब उस पर हालात आया, सबसे पहले शैतान ने क्या कर दिया, उसके जो बच्चे थे वो मार दिए। ठीक है, नहीं सॉरी, सबसे पहले उसका पैसा गया, सब कुछ गया, लेकिन अभी भी वो अपने विश्वास को पकड़े हुआ था। एक गलती थी सॉरी उसकी, जिसे हालात आया था, वो आप भी कर सकती हो। उसके बच्चे सही नहीं परमेश्वर के साथ चलते, ड्रिंक भी करते थे, शराब भी पीते थे, कई बातों में आगे पीछे थे। उन्हीं के चक्कर में हालात आया था, समझ रहे हो। लेकिन हालात में भी वो क्या रहा, खड़ा रहा, डाउट नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको सब कुछ वापस दिया डबल करके। जितना वो रिच था ना, उससे दुगना और उसका कारोबार, बिजनेस, पैसा आ गया था उसके पास। सोच कर देखो, उसके विश्वास के कारण। तो इसीलिए अपनी तकड़ाई को पकड़ो, अपनी फेथ को पकड़े रखो। वो है, वो कर चुका है, वो सामर्थ्य है। जब संसार के लोग बात करेंगे आपके बच्चों को लेकर, किसी भी बात को लेकर, उनका मुंह बंद करो वचन से। शारीरिक लोग के मुंह से शैतान आपको नेगेटिव करता है, तुम्हारा ये काम नहीं हुआ, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया, इसकी शादी नहीं हुई, तेरा फलान हो गया, तुम्हारा ढींग हो गया, तो आई कर दे। उस तो बाद हम लोग भी क्या कर दे, पापा जी ने बोला, ओ पापा जी ने, लोगों की बातों के पीछे आकर उसी वक्त बोलो, तुम जो बोल रहे हो मिट्टी है, इससे भी बड़ा खुदा हमारा काम कर चुका है, जबरदस्त कर चुका है। मुंह बंद करो उसी समय, जैसे दाऊद ने गोलियत का मुंह बंद किया परमेश्वर के वचन से, उसके वचन को काट दिया। काटते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, फिर परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा, बेस्ट करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए ये बीच में मैं टीच क्यों कर रहा आपको, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आत्मा टीच के लिए बातें कर रहा है।
लेकिन साथ साथ ये टीचिंग जो है, इसी से तुम्हारी प्रेयर राइट होगी। प्रेयर कब राइट होती है हमारी? जब हमें समझ आती है राइट करना क्या, कैसे विश्वास करना, कैसे प्रेयर में जाना है, प्रेयर में कैसे बातें रखनी है। तभी कितनों को बात समझ आ रही? तो इन दिनों में 21 दिन में तब जबरदस्त वचन सीखोगे, जबरदस्त सब कुछ सीखोगे। प्रेयर और जबरदस्त ज्यादा बढ़ती जाएगी, ये जबरदस्त देख लेना। अभी और कल परसों नरसों इसमें और बल बढ़ता जाएगा, सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। ऐसा ही है परमेश्वर। चलो 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 चलो, फिर से जाओ परमेश्वर के सामने। अभी अगले कुछ मिनट तक आपने जो परमेश्वर के सामने रखना, बड़ा स्ट्रॉन्ग रखो। चलो, हाँ, रखो उसके सामने, रखते जाओ। अगले कुछ मिनट तक रखते जाओ जो तुम चाहते हो। रखो रखो जोर से। यस। या आपके साथ, चाहे तुम्हारी बीमारी का विषय हो, तुम्हारे घर का, बाहर जाने का, कारोबार का, परिवार का, बच्चों का, कोई नशा करता है, कोई क्लेश करता है, कोई कर्जा है, कोई भी मैटर है, कुछ नहीं है जो तुम बोल रहे हो परमेश्वर से सुन रहा है, वो सुन रहा है और पूरा हो रहा है। जो कुछ तुम परमेश्वर के सामने पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ रख रहे हो, वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। वो तुम्हारी जिंदगी में सब पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। यस, बोलो। यस यस कलीसिया, और भी ज्यादा आत्मा में तेज हो जाइए, और जैसे प्रभु के दास ने हमें बताया उसी अनुसार अनदेखे विश्वास में बन जाइए। और कही पिता से, पिता आपने तो मेरे लिए कर दिया है खुदावन, मेरी आशीष है पिता, जो आपने रिलीज कर दिया है पिता, ये प्रकट हो चुका है पिता, आपने कर दिया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ पिता। मैं आत्मिक बुद्धि में बढ़ चुका, मैं आत्मिक मन में बढ़ चुका पिता परमेश्वर। यस पिता, मेरा मन आपके साथ लग रहा है पिता, मैं घंटों बिताने वाला बन चुका पिता परमेश्वर। यस पिता, मैं घंटों बिताऊं पिता, मुझे ऐसा लगे पिता कि मैं 5 मिनट ही बैठा हूं खुदावन, मेरा मन पिता ऐसा आपके साथ लौलीन हो चुका है, लौलीन हो चुका है। सबसे ज्यादा कलीसिया अपने रिश्ते के लिए रखे, कहिए पिता से, पिता मेरा संबंध खुदा, मेरा रिश्ता पिता आपके साथ गहरा हो चुका है, मजबूत हो चुका है पिता, मैं आपकी पसंद बन चुका पिता, आपके वचन पर चलने वाला पिता, तेरी आज्ञाकारी करने वाला पिता। यस पिता, तेरा फेवरेट बेटा बन चुका, बन चुकी हूँ पिता, आप ऐसा कर चुके हो पिता, आप ऐसा कर चुके हो। हम धन्यवाद देते खुदावन। यस पिता परमेश्वर, जैसे आपके कलाम में लिखा है पिता, आपने कहा है जो हमारे जीवन से और भक्ति से संबंध रखता है पिता, आपने हमें मसीह की पहचान के द्वारा दे दिया है पिता। हम धन्यवाद करते, हम प्रेयर वॉरियर है। यस पिता, हम धन्यवाद करते पिता, हम आपकी महिमा करने वाले बन चुके पिता, पैसा कर चुके पिता। आए दिन खुदावन हम आपकी इच्छा पर चल रहे पिता। यस पिता, आपके बड़े फल पिता हमारी जिंदगियों से प्रकट हो रहे, प्रकट हो रहे, प्रकट हो रहे पिता। यस पिता, पैसा कर चुके हो पिता, पैसा कर चुके हो। कलीसिया, जैसे प्रभु के दास ने अभी हमें सिखाया आयुब के लाइफ से, आप अपने मन में किसी भी प्रकार का भी डर संदेह निकाल दीजिए और कहिए पिता से, पिता मेरा हया बढ़ चुका है, मैं हया में बढ़ चुका, मैं दलेरी में बढ़ चुका पिता परमेश्वर। वो दलेरी खुदावन जो पिता परमेश्वर आपके दास पिता यहोशू के अंदर थी पिता, मेरे अंदर आ चुके पिता, मेरे अंदर आ चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, यस खुदावन, मैं हया में दृढ़ हो चुका पिता। आमेन आमेन। आप लोग अभी बैठकर और प्रेयर कर सकते हो अगर आपका मन है। हमारी टीम यहीं है, लेकिन मैं कल इनवाइट करता हूं जो ऑनलाइन है, अमृतसर के आसपास लोकल लोग हैं, सबको इनवाइट करता हूं, वो जरूर पहुंचो। कल मैं जल्दी प्रेयर के लिए पुलपट पर आ जाऊंगा, ज़्यादा जल्दी, जैसे इनके प्रेयर से भी जल्दी, मतलब जैसे ये करते जल्दी। लेकिन अभी मैं खुद प्रेयर में जाना चाहता हूँ पर्सनली, इधर ही अभी हम प्रेयर करेंगे अपनी पर्सनली। तो मेरा विश्वास है कल और जबरदस्त चीज़ें आप सीखोगे, और जो खुदा ने आज तुम्हें कलाम सिखाया है और जो प्रेयर आपने मेरे साथ मिलकर की है, और जो जो पार्ट मैंने पहले समझाए थे, ये तीसरा उनके साथ कनेक्शन में है। लेकिन कल कुछ नई बातें होंगी प्रेयर में
जो आपने करनी है, कैसे करनी है। तो यही तो फल है 21 दिन का, जो आपको बढ़ाएगा बहुत ज्यादा। हालेलुया। क्योंकि मैं तो खुद अपने लिए कभी एक जैसी प्रे नहीं करता। मैं ऐसा क्रिएटिविटी अगुआ हूं, मैंने कभी भी अपनी प्रार्थना, जैसे आप देखना कई पास्टर चर्च के अंदर सुबह प्रेयर करते हैं, सब एक रट्टी होती है उन्होंने प्रार्थना। क्या की होती है? जैसे रट्टा नहीं मारा होता, वही शब्द हर रोज वही शब्दों से ऐसे करते ना। सुबह वो जब प्रेयर करते रट्टी हुई प्रार्थना करते। मैं आत्मा के द्वारा करता हूं। मैंने आज तक इतने सालों में सेवा की है, कभी भी मेरी प्रार्थना सेम नहीं होती, हर बार बदल कर कुछ चीजें। इसे बोलते हैं आत्मा की बात। यही तुम्हारे साथ होगा और तुम बहुत आगे जाओगे। तुम्हें परमेश्वर ने आगे जाने के लिए ही चुना है। उसका ये कलाम कहता है कि मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। ऊंचा करूंगा मतलब आगे लेकर जाऊंगा। कहा या नहीं कहा? भजन संहिता में एक जगह पर लिखा, मैं तुम्हें हरी हरी जगहों पर चरवाही करूंगा अपनी भेड़ों को। भजन संहिता में ऐसे लिखा। तो भेड़, हमें भेड़ करके बात करता ना परमेश्वर, हम उसकी भेड़, क्या हम उसकी? तो मैं तुम्हें हरी हरी चरवाहियों में चरवाऊंगा। इसका क्या मतलब है? हम तो इंसान है, घास तो नहीं खाते, लेकिन वो फिगरेटिवली वचन है। हरी हरी जूहें, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पंजाबी में तो ऐसे बोलते हैं हरी हरी जूहें, हिंदी में इसको बोलते होंगे, मतलब वो खेत, ऐसे हरे हरे खेत जिसमें भेड़ों ने जाकर खाना खाना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर जो हमसे बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। तुम्हारे साथ मैं ऐसा करूंगा, ऐसी अच्छी जिंदगी मैं तुम्हें दूंगा। और ऐसा नहीं कि लोगों को मिल नहीं रही, मिल रही है, बहुत मिल रही। वो देखो उसका चेहरा, ये वाली बहन का, जब ये आई थी इधर पिछली बार तो ऐसे चेहरा था, हर परेशान थी ना। लाखों रुपए पास्टरों को दे दिए मिलने के लिए, ढोंगी पास्टरों को जो पैसे लेकर मिलते हैं और तेल पानी बेचते हैं। कलीसियाओं का नुकसान कर रहे हैं और अपना भी कर रहे हैं। समझते हो? देखो पॉजिटिव शिक्षा से देखो कैसा मुंह अच्छा हो गया उसका। सबके चेहरों पर क्या आ जाएगा? नूर आएगा ही नहीं आएगा? कब आएगा? जब तुम उसको देखकर चल रहे हो, बढ़ रहे हो, हर वक्त मेरे साथ है। उनके चेहरों पर क्या होगा? तो जो है ही करते रहते छोटी छोटी बातों में, वो कईयों का स्वभाव ही बन जाता है छोटी छोटी बातों में चू आई आऊं करते रहते, कुछ ना कुछ नेगेटिव नेगेटिव सोच, नेगेटिव सा सड़ा सा स्वभाव बाहर निकालते। सड़ा या स्वभाव कैसे? आप समझते हो? सड़ी सड़ी बातें, सड़ा सड़ा स्वभाव। खुश रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। मेरा बिलीव है तुम बड़े ब्लेस हो चुके। आज ऑनलाइन जितने लोग सब ब्लेस हो चुके हैं। आप लोग शेयर करना मीटिंग, और कल जबरदस्त मीटिंग होगी हमारी, कल वाली, मुझे ऐसा स्पिरिट कह रहा है। तो समय से आ जाना, मैं भी टाइम से शामिल हो जाऊंगा आपके साथ। कल करेंगे स्ट्रॉन्ग प्रार्थना। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ है। और जो भी ऑनलाइन, सुनो सुनो, ऑनलाइन इन दिनों में चाय पानी लोगों के लिए इंतजाम करना चाहता है, मन खोलना चाहता है, तो टीम को फोन करो, लिखाओ। तुम पहले जाते थे अलग अलग जगहों पर, वहां सुखना सुखते थे, चढ़ाते थे ये सामान, लंगर, ये वो भी हमारा भला हो। अब तो हो गया है भला, अब तो करो। उधर तो इसलिए करते थे कि भला हो, इधर तो परमेश्वर कर रहा है, तो कर रहा है तो फिर और खुशी से करो ये चीजें। तो आप कर सकते हो कल से। आज तो किसी ने कर दिया। वो देखो मठियां छठियां तड़ियां लगियां बास्केट में, और चाय चुए लगी तड़ी। और जो भी करना चाहता है कर सकते हो, ठीक है? परमेश्वर आपके साथ है। कल मिलते हैं बड़ी तगड़ी प्रेयर में।
कल हो सकता है लंबी ज्यादा जाए, ठीक है? ओके, आमेन, गॉड ब्लेस यू। तो ठीक है,